जय भीम। देखो, मैं भीम आर्मी का और एक क्रांतिकारी जाबाज सिपाही हूँ। आज जो हमारी मीटिंग हो रही है, हम चाहते हैं हमारे लोगों में अभी कितना जोश है, जुनून है, कितनी हिम्मत है उनके अंदर, लेकिन मेरे को तो ऐसा लग रहा है शायद आप आंदोलन क्या करेंगे, आंदोलन में कहाँ जा सकेंगे, अभी आप लोग घर से बाहर निकालने लायक नहीं। लेकिन साथियों, आज आपके गांव आंगन में मैं अपनी बात रखने से पहले शांति का संदेश देने वाले करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। बहुजन समाज में जन्मे संत रविदास जी महाराज, संत वाल्मीकि जी महाराज, संत कबीर साहब, बिरसा मुंडा, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, रामानायक, पेरियर स्वामी, तमाम ऐसे महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, वीरों में आला उदम जैसे वीर जो बाबरगढ़ को सर करने वाले, धनुधरों में एकलव्य जैसे धनुधर, और साथियों शहीदों में उधम सिंह जैसा शहीद, दुश्मन के घर में जाकर दुश्मन से बदला लेने का जज्बा रखने वाले ऐसे वीरों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, माताओं में भीमाबाई, माता रमाबाई, जिन्होंने बाबा साहब जैसे महापुरुषों को जन्म दिया। साथियों, वीरांगना में वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना फूलन देवी, ऐसी वीरांगनाओं के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, बहुजन नायक, बहुजनों को राजनीति का प्लेटफॉर्म देने वाले, बहुजनों को एमपी, एमएलए, सांसद और बहुजन समाज को एक माला में पिरोने वाले 743 जातियां जो बटी हुई थी, उनको एक करने की जो उन्होंने अपना सिस्टम चलाया था बहुजन समाज बनाने का, ऐसे महानायक मान्यवर काशीराम साहब जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, युवा में जोश, मां बहन बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई का जज्बा पैदा करने वाले, हक और अधिकार के लिए लड़ने वाले, अन्याय अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने वाले भीम आर्मी चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नगीना लोकसभा सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज मेरे साथ चल करके आए धौलपुर जिले के भीम आर्मी के जिला प्रभारी सम्मानीय सुरेश सरदार जी, भीम आर्मी के जिला उपाध्यक्ष भाई मुकेश टाइगर वाल्मीकि जी, धौलपुर जिले के जिला सचिव और धौलपुर जिले के शहर अध्यक्ष भाई मनोज मौर्य जी, सम्मानीय हमारे जिले के संरक्षक सम्मानीय रामेश्वर मीणा जी और जगदीश रावत जी, और इस बसेड़ी विधानसभा के प्रभारी हमारे अब्दुल सैन डीलर साहब, आपके जाने पहचाने, और साथियों हमारे बसेड़ी विधानसभा के महासचिव भाई विक्रांत मीणा जी और आंगई के अध्यक्ष भाई बचन सिंह जी, सम्मानीय उपस्थित मंच पर सभी हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथी, माता और बहनों, नौजवान साथियों, आप सभी लोगों को भीम आर्मी पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष राम सिंह इंदौरिया की तरफ से क्रांतिकारी भरा जय भीम। साथी, जय भीम। ऐसे काम नहीं चलेगा साथी। हम धौलपुर से चल करके यहाँ आपके गांव तक आए हैं, तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ ताकत और जज्बा होगा, इसलिए यहाँ तक हम पहुंचे हैं साथियों। लेकिन आप
नहीं दिखाई साथियों। आप लोगों के से मैं कहना चाहूंगा साथियों कि न रब ने दिया है न पैगंबर ने दिया है, जो कुछ भी हमको दिया है वो अम्बेडकर ने दिया है, वो अम्बेडकर ने दिया है साथियों। आज हमारे पास जो कुछ भी है वो साथियों बाबा साहब की बदौलत है। अगर बाबा साहब इस देश का संविधान नहीं लिखते तो साथियों हम लोग आज इस तरह कुर्सियों पर बैठे नजर नहीं आते। हमारी माता बहनाएं इस तरह के वस्त्र पहने हुए नजर नहीं आती साथियों। ये किसकी देन है? किसकी देन है? तो साथियों आप लोग बाबा साहब के नाम में इतनी कंजूसी, ऐसा क्यों? मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं मेरे समाज के लोगों, आप बाबा साहब का नाम अपनी जुबान से बोल नहीं लेते साथियों। जिनका कम होता है आप बाबा साहब का नाम तो अपनी जुबान से बोल लेते हैं। जिनके बाजुओं में एक बार प्यारा सा बाबा साहब का जयकारा लगाओ साथियों। जब पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर बाबा साहब के चाहने वाले लोग बैठे हुए साथियों। आंदोलन करने लायक है, आपके अंदर वो जज्बा है, आपके अंदर वो क्षमता है कि साथियों कुछ भी कर सकते हैं। साथियों हम भीम आर्मी वाले चाहे तो पीएम सीएम की भी कुर्सी ला सकते हैं। अरे आप लोग तो इंसान हो साथियों, हम गधों से भी जय भीम बुला सकते हैं, हम गधों से भी जय भीम बुला सकते हैं। हम लोगों के अंदर जब तक हमारा सोया हुआ जुनून नहीं जागेगा तो साथियों हम कुछ भी नहीं कर सकते। साथियों जो जाग गया जुनून तो साथियों उसके सामने कोई टिक भी नहीं सकता। साथियों भीम आर्मी आप लोगों की वो ताकत है कि पूरे देश के अंदर अन्याय अत्याचार के खिलाफ आज पूरे बहुजन समाज की आवाज बुलंद करने का काम कर रही है साथियों। आज ये ताकत हम लोगों के अंदर किससे है साथियों? ये ताकत है हमारे अंदर। अभी हमारे रामेश्वर मीणा जी ने बताया था साथियों, वो ताकत है भारतीय संविधान की बदौलत। साथियों अगर इस देश में भारतीय संविधान नहीं होता तो आज हम लोग एमपी एमएलए सांसद सरपंच वार्ड मेंबर साथियों कुछ भी नहीं बन पाते। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे बहुजन समाज के लोगों, आज हम लोग भारतीय संविधान के आरक्षण की बदौलत हमारे एससी एसटी समाज के 131 सांसद पार्लियामेंट में बैठे हैं। लेकिन साथियों उनके मुंह पर पट्टी लगी हुई है। आज पार्लियामेंट पर साथियों आरक्षण पर आने वाला है, लेकिन किसी के मुंह में इतनी जुबान नहीं है कि उस आरक्षण हमला बोलने वालों के खिलाफ विरोध करने की हिम्मत करे साथियों। लेकिन आज साथियों